बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डिफेंस से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि आने वाले दिनों में मिस्र पाकिस्तान से JF-17 थंडर और अल खालिद टैंक जो है वो ले सकता है। और ये टैंक लेने का मकसद ये है ताकि वो अमरीकी असले से जान छुड़ा लें। जी हाँ, बिल्कुल। एक डिफेंस अरेबिया के नाम से वेबसाइट है, उसने ये इंकशाफ किया और उसके बाद डिफेंस इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस ने इस पर प्रोग्राम भी कर दिया। और उन्होंने बताया कि जब साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो मिस्र के दौरे पर गए तो उन्होंने मिस्र के सदर अल फतह सैसी से जो है अल फतह सैसी से मुलाकात की। और इस मुलाकात का एक एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी कि शायद मिस्र जो है पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और अल खालिद टैंक लेना चाहता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अमरीकी असला जितना भी इस वक्त उसके पास है वो उसे इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये भी मार्केट में इस वक्त डिफेंस के हलकों में ये बात आम है कि मिस्र ऐसा असला रखना चाहता है जिस पर उसे किसी किस्म की पाबंदी का सामना ना हो। इससे पहले मिस्र ने J-10C लेने की बात की थी चाइना से वो J-10C ले रहा था, लेकिन अमेरिका ने इस पर मिस्र को धमकाया, जिसके बाद मिस्र अब इसके अल्टरनेट पे सोच रहा है। और इसकी नज़रें जो हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर है, जिसने सुखोई को मात दी है, जिसने राफेल को गिराया है और जिसमें दुनिया का जदीद PL-15 रडार जो है इंटीग्रेटेड है। और इसके अलावा ईसा रडार है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये हामिल, पूरी तरह तो नहीं लेकिन एक तरह से ये क्रॉस रडार सेक्शन जो है इसमें मौजूद है, जिसमें बहुत कम नज़र आता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अल खालिद टैंक की तो वो भी दुनिया के जदीद तरीन टैंक्स में इसका शुमार होता है। ठीक है, पाकिस्तान में हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये शाहकार जो है इस वक्त एक्सपोर्ट क्वालिटी का बन गया है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि इसराइल के पास जो टैंक है उसमें आपको पता है जो उसकी गन है वो 120 मिलीमीटर की, और अल खालिद की गन जो है वो 125 मिलीमीटर की है, यानी उससे ज़्यादा दूर रस है। फिर ये यूक्रेनी इंजन के साथ ये टैंक जो है 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं, कंपोजिट जो इसमें है कि इसमें जदीद टारगेटिंग सिस्टम मौजूद है और इसमें धुंध हो, धूल हो, ये अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर और बायोकेमिकल हमलों से महफूज इसका सवार रह सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो जदीद टैंकों में मौजूद हैं। और इसके मुकाबले में जो इसराइल का टैंक है जिसको मार्को 4 कहते हैं, वो टैंक भी बड़ा जदीद है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अल खालिद उसकी टक्कर का टैंक है, क्योंकि ये मेन बैटल फील्ड टैंक है जिसके मिलने के बाद मिस्र पर यह पाबंदी नहीं होगी कि वो मिस्र की तरफ मुँह करके गोला नहीं चला सकता। JF-17 थंडर लेने का भी एक मकसद ये था कि मिस्र के पास जो पुराने F-16 हैं उनको वो निकालना चाहता है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका पाबंदी आयद करता है कि अगर आपके पास F-16 है तो आप उसको मिस्र के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब स्वेज़ वार हुई थी, नहर स्वेज़ के ऊपर, अरब इसराइल वार जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो मुआहदा किया गया था तो अमेरिका ने मिस्र की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था। लेकिन ये कैसा हिफाजत का ज़िम्मा था कि असला तो अपना बेच लिया, लेकिन उसके इस्तेमाल पर पाबंदियाँ आयद कर दी। आप इस तरह मुँह करके नहीं उड़ा सकते, आप इस तरह मुँह करके नहीं उड़ा सकते। इस बात से बाहर निकलने के लिए मिस्र के पास एक अच्छा मौका ये है कि वो अपना असला, अमेरिकन असला जो पुराना हो चुका है, उसको जदीद पाकिस्तानी असले के साथ तब्दील कर ले। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिस तरह का आपको पता है कि कैसा जदीद जहाज़ है जिसकी मांग रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला रहा है। 5 ममालिक तो इसको ले रहे हैं और इसके लिए आर्डर बुक करा चुके हैं, जबकि मिस्र के आने के बाद इन ममालिक की तादाद में इजाफा हो जाएगा और ये छठा मुल्क होगा जो ये जहाज़ लेगा। ब्लॉक 3 पाकिस्तान की वो हिट आइटम है जिसने राफेल जैसे जहाज़ को गिराकर साबित किया कि ये एक ऐसा जहाज़ है जो जंग में आजमूदा है। ये बहुत बड़ी बात है, कभी राफेल गिरा नहीं था, अभी राफेल 3 गिरे हैं, जो कहते हैं J-10C ने भी गिराए और JF-17 थंडर ने भी गिराया। लेकिन एक जहाज़ जो इसने गिराया वो रशिया का जहाज़ था, सोही 57, उसको गिराने वाला भी हमारा JF-17 थंडर था।
اس میں جو جدید چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہیلمٹ ہے وہ ڈسپلے جو اس کا ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے ہے جس میں پائلٹ کو بار بار سکرینز کی طرف نہیں جانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو مزید بڑھانے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح الخالد ٹینک ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جدید ٹینک ہے جس کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے اور جس کی مار بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر مصر یہ لیتا ہے دونوں چیزیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اسلامی دنیا میں مصر وہ ملک ہوگا جو اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر ایسا اسلحہ ہوگا جس کو چلانے کے لیے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھیے، اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر مصر اور پاکستان کا اسلحے کی ترویج کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے ترسیل کے حوالے سے، تو اس سے پاکستانی جہاز اور ٹینک جو ہیں اسرائیل کا مقابلہ کریں گے۔ اگر اسرائیل مصر پر وار کرے گا، اور جہاں پر اس وقت غزہ ہے، آپ کو پتہ ہے غزہ میں ایک جانب اسرائیل ہے اور دوسری طرف مصر ہے، اور غزہ میں آنے کے بعد جس طرح کے ارادے نتن یاہو اور اس کی کیبنٹ کر رہی ہے، غزہ میں آنے کے بعد ان کا اگلا ہدف مصر بھی ہو سکتا ہے، اور یہی بات مصر کے لوگوں کے لیے، مصر کی حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ کیسے ان سے اسرائیل کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے۔ پاکستانی ویپنری جانے سے، پاکستانی جو جنگی مہارت ہے وہ مصر جانے سے مصر کسی حد تک اپنے اس دشمن سے جو غزہ سے اس پار اس وقت غزہ پر حملہ آور ہے اور غزہ کے بعد اس کا ارادہ مصر کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اس سے بچ سکتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ انڈیا پاکستان وار کے بعد پاکستانی ویپنز کی جو مانگ ہے اس میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستانی اسلحے کی ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک بن کر ابھرا ہے جو اپنے ہتھیاروں کی بدولت جو ہے زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے، ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے آج تک بنایا کیا ہے۔ تو پاکستان کا الخالد ہو یا پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3، یہ آزمودہ ٹینک اور آزمودہ جہاز ہیں جو جنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اب ان کی مانگ میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس سے پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کی ساکھ بھی بہتر ہوگی، اور کسی دوسرے دشمن کو پاکستان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو نہ صرف اپنا اسلحہ بلکہ اپنا اعتماد بھی ایکسپورٹ کرے گا، یعنی اپنا اعتماد دے کر ساتھ اسلحہ دے گا، کیونکہ ہم نے اپنے سے 10 گنا جو ہے طاقتور دشمن کو شکست فاش دی ہے، گرایا ہے، اور اسی اسلحے کی بدولت گرایا ہے۔ اس لیے دنیا میں اس وقت اگر مانگ ہے تو وہ پاکستانی اسلحے اور پاکستانی فوجی مہارت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔